नमोस्तु महाराज जी। अनादिकाल से किए हुए पाप क्या एक भाव में भी खत्म हो सकते हैं कि अनादिकाल ही उन्हें लगेगा? एक क्षण में भी खत्म हो सकते हैं। एक भाव की तो बात दूर रही। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने श्री भक्तांबर में लिखा है कि रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य की एक किरण निकलते ही क्षण भर में दूर हो जाता है। इसलिए हे भगवान, जन्म जन्म के किए हुए पाप सच्चे मन से एक क्षण भी जो आपकी भक्ति कर ले वे, एक क्षण भी समस्त राग द्वेष कसायों को छोड़ करके आपका नाम लेवे, आपकी भक्ति करे, तो जन्म जन्म के किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते। अंजन चोर जैसे व्यक्ति के क्षण भर में पाप कट गए। लेकिन निधत्त निकाचित नहीं होना चाहिए। निधत्त निकाचित कब बनते हैं? धर्म के कार्यों को लेकर के कोई कसाय भाव रखता है, धर्म के कार्यों में किसी के मन में राग द्वेषादि भाव आते हैं, तो फिर वो कर्म निधत्त निकाचित हो जाता है। जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें लोग ग्रुपबाजी कर लेते हैं, अपन को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करना, अपन को इसमें भाग नहीं लेना, अपन को बोली नहीं लेना, क्योंकि एक कमेटी जो है हमारे ग्रुप की नहीं है, इस मंदिर के कमेटी हमारी ग्रुप की नहीं है, यहाँ का अध्यक्ष मंत्री अपना नहीं है। ऐसा भाव करके जो धर्म से वंचित रहते हैं और दूसरों को वंचित करते हैं, इनके पाप तो भगवान साक्षात उतर आए तो भी उसके पाप के फल को तो उसे भोगना ही पड़ेगा। कितना भी, कई लोग इतने दर्दता को प्राप्त हो जाते हैं कि व्यक्ति कहता, महाराज जी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, साधुओं के आशीर्वाद ले रहा हूँ, फिर भी हमारे जीवन की दर्दता कम नहीं हो रही। इन्होंने कभी ऐसे धर्म कार्य में विघ्न डाला होगा। धर्म कार्य कर सकते थे, दान दे सकते थे, लेकिन किसी कसाय ग्रुप के कारण दान नहीं दिया होगा, तो कर्म ने कहा तू धर्म क्षेत्र में भी इतनी कसाय रखता है, जा अब साक्षात भगवान भी उतर आए तो तुझे दरिद्र होने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों होते हैं निधन? जहां हम लोग भी आशीर्वाद कम पड़ जाते, कई गरीबों पर हमें दया आती है। कितना गरीब बेचारा खाने को नहीं, पढ़ाने को बच्चे को नहीं, कर्जे में डूब रहा है, जिसको सोने को हाथ लगाएं उसी में माटी हो रही है। हम लोगों तक को दया आ जाती है। हम लोग तक कहते हैं भगवान आखिर ऐसा क्या बेचारा पाप कर रहा है? तब आगम कहता है इसका अतीत उठा के देखो, कितना कसाई था ये मंदिर के काम में, धर्म के कारण। पंच कल्याणक जैसा कल्याणक हो रहा था, उसके बावजूद भी ये कसाय कर रहा था। पंच कल्याणक जैसा कार्य हो रहा था, इसको भगवान और गुरु नहीं दिख रहे थे, इन्हें कमेटी ग्रुपबाजी दिख रही थी। मेरा ग्रुप, मेरा कार्य, महानुभाव कोई दुश्मन भी है मेरा धर्म का, तो भी कभी धर्म कार्य में कभी कसाय भाव नहीं रखना। दुनिया के कार्यों में ग्रुपबाजी कर लेना, धर्म के कार्य नहीं करना, क्योंकि धर्म का कार्य सीधा भगवान से संबंध रखता है, गुरुओं से संबंध रखता है। अतः यहाँ तो सब भाव भूल जाना चाहिए, कसाय भाव।
जैन धर्म का अतिशय कहाँ है? जहाँ गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। ये है धर्म का अतिशय। लोग पूछते महाराज धर्म का अतिशय, हमारे मंदिर का अतिशय, हमारे भगवान का अतिशय। मैं पूछता हूँ कि इस मंदिर को, इस समाज में धर्म को लेकर कोई राग द्वेष तो नहीं है? धर्म को लेकर ग्रुपबाजी तो नहीं है? तो वो कहते नहीं है। नहीं है तो मैं तुरंत कहता हूं जरूर इस मूर्ति में अतिशय है, और ऐसी मूर्ति की मुझे भी वंदना करने का भाव आता है। मैं समझ जाता हूं कि यहाँ धर्म में गाय और शेर और जहां पर शेर और गाय तो छोड़ो, गाय ही गाय लड़ रही हो तो शेर और गाय तो बहुत दूर की, गाय ही गाय नहीं करना महानुभाव। जब भी धर्म क्षेत्र में कोई कसाय भाव जागे, हमेशा महावीर स्वामी का वह संदेश याद रखना, जहाँ गाय और शेर एक घाट पर पानी थे। घाट का अर्थ होता है तीर्थ, तीर्थ का अर्थ होता है धर्म, धर्म का अर्थ होता है ये आयोजन जो होते हैं तुम्हारे यहाँ, विधान है, पंच कल्याणा के मंदिर है, इनका दूसरा नाम तीर्थ है। यहाँ ऐसे परिणाम, तो फिर वो निधत्त निकाचित कर्म को तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। मारीच ने एक बार ऋषभ देव को खोटा भाव किया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगे, असंख्यात भाव लगे। एक बार भाव किया था, एक भाव में बुरे भाव किए थे, एक भाव में कसाय भाव किया था, और उसका फल असंख्यात भवों तक मिला। तो जो जन्मांतरों तक भी फल मिलता है, और यदि ऐसा कर्म नहीं है, साधारण है, तो क्षण मात्र में भी टल जाते हैं। डॉक्टर
नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, काल परिवर्तन किसे कहते हैं और इसका आध्यात्मिक प्रयोजन क्या है? काल परिवर्तन जो होता है सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से होता है, नक्षत्रों के हिसाब से। तो ढाई दीप में ही काल का परिवर्तन होता है। ढाई दीप के अलावा कहीं सुबह शाम दिन रात नहीं होते। जहाँ दिन है वहाँ दिन ही दिन है, जहाँ रात है वहाँ रात ही रात। स्वर्गों में एक समान स्थिति रहती है, नरकों में एक समान स्थिति रहती है। माँ ढाई दीप में ही काल का परिवर्तन चलता है, वो भी काल दैनिक काल की अपेक्षा। एक काल विशेष रूढ़ संज्ञा को प्राप्त है। छठा काल, पंचम काल, चौथा काल, तीसरा, दूसरा, एक है। ये मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं। इनका मूल लॉजिक है पुण्य और पाप। जीवों के पुण्य और पाप के अनुसार इनको इस प्रकार की काल संज्ञा दी जाती है। जहाँ इस प्रकार के पाप वाले लोग जन्मने लग जाते हैं तो उस काल को पंचम काल कहने लग जाते हैं। वस्तुतः इनका परिवर्तन जो है, 6 कालों का परिवर्तन का संबंध ज्योतिष मंडल से कुछ रखता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष तो चौथे काल में भी वही हैं, पंचम काल में वही हैं, वो तो नित्य गति वाले होते हैं। इनका संबंध जो पंचम छठम आदि है, जीवों के पुण्य पाप के ऊपर आधारित होते हैं। अधिकतर पुण्यात्मा जीव जन्मने लग जाते हैं तो भोग भूमि बन जाती है, पुण्यहीन हो जाते हैं तो कर्म बन जाते हैं। अब यह बात उठती है कि फिर इनका काल 21,000 वर्ष, या इनका काल एक कोड़ा कोड़ी सागर में इतने काल। तो ये जो काल की दृष्टि है, ये भी उसी प्रकार के कर्मों के पुण्य के नियोग बनते हैं। इतने काल तक यहाँ इस प्रकार के जीव जन्मते हैं तो ऐसा होता है, और यदि नहीं जन्मेंगे तो उसमें भी बिफोर टाइम हो जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म गए, क्योंकि उनका उस प्रकार का पुण्य का उदय नहीं था जो भोग भूमि का होता है। इनका पुण्य का उदय सातिशय रूप पुण्य रूप था, ऐसा मानना है। आरसी जैन गुड़गांव से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, जैसे हमारी 3-4 मंजिल का फ्लैट है तो उसमें अगर रास्ते में हम लोग उजाला लाइट आदि कर देते तो मुनिराज आहारचर्या को आ सकते हैं? नहीं करना चाहिए। जीनों पे, सीढ़ियों पर पहले से जला के रखे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन साधु के पहुँचते ही नहीं जलाना चाहिए। फिर भी जलते हुए में थोड़ा दोष तो बनते ही है, क्योंकि लाइट जहाँ जलती है जीवों का संग्रह वहाँ हो सकता है। फिर भी रास्ते में यदि अपने आप जल रही है तो कोई बात, जलाना नहीं चाहिए। लेकिन चौके में तो लाइट का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, ऐसा। सिमला जैन गाजियाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, 23वें भगवान होने के बाद जब भगवान महावीर स्वामी हुए तो क्या भगवान महावीर स्वामी ने 23 तीर्थंकरों की भक्ति की, उनकी पूजा अर्चना की थी क्या? उनको भक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भक्ति बीमारी का इलाज है, भक्ति पापों के क्षय का इलाज है। उन्होंने तो वो सब कुछ कर लिया। जितने भी नैमित्तिक पुण्य हैं ये सब उन बीमार लोगों को है जिन्होंने इस प्रकार के कर्म बांधे। तीर्थंकर स्वस्थ व्यक्ति कभी दवाई खाता है क्या? नहीं खाता। तो इसी प्रकार भगवान इतने स्वस्थ होते हैं कि उनको किसी की स्तुति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वे पूर्व भाव में इतनी स्तुति कर चुके हैं कि इस भाव में उन्हें स्तुति करने का क्षय कोई कारण नहीं बनता। जो कारण बनते हैं वो उनको पहले से प्राप्त है।
भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, उनका मोक्ष निश्चित हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जितने अपन लोग नैमित्तिक धर्म आप लोग करते हैं, खास तौर से आप लोग, उनको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऐसे कर्म नहीं हैं जो मोक्ष में बाधक डाल सके। तो इसलिए भगवानों को किसी की भी भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको उस प्रकार की बीमारी नहीं है जो बीमारी भक्ति से दूर होती है, उनको ऐसी बीमारी होती ही नहीं। आदित्य जैन अशोक नगर से पूछते हैं, आचार्य गुरुदेव के हनुमान तुल्य शिष्य के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। क्या महाराज जी आदिनाथ भगवान ने जो वर्णों की स्थापना की थी, भरत चक्रवर्ती ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की थी, तो उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या किया था, क्या बताया था? निवारण के लिए तो अब वो तो हो चुका था, यही कहा था, वो जो हो चुका उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अंत में जाकर के उन्होंने यही कहा कि शांति कर्म करो, विजयार पर्वत के तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो, उनका अभिषेक करो, और अभिषेक करने के लिए इसकी शांति के लिए ये करो, भगवान का अभिषेक करने का विशेष उपदेश दिया। और यह कहा कि उस भावना से करो कि जो हमने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है, वह वर्ण इतना घातक न बने कि धर्म का ही नाश कर दे। कर्म दो प्रकार के होते हैं, या तो दुष्ट कर्म को हटा दिया जाए, और या दुष्ट कर्म आवे तो वो हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। तो कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं जो फल तो देंगे, लेकिन भक्ति के माध्यम से एक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जैसे सांप है, वो काटेगा, पक्का है, उसका कर्म है, उसका स्वभाव है, और तुम्हारे साथ बैर भाव है, तो वो सांप तो काटेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, कोई भक्ति भी नहीं रोक सकते। तो फिर भक्ति करे या नहीं करे, भक्ति जरूर करना है। कर्म किया है तुमने, उसके साथ बैर भाव है, वो सांप काटेगा, लेकिन तुमने यदि भक्ति कर ली तो सांप काटेगा तो सही, लेकिन तुम मरोगे नहीं, उसका इलाज हो जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज मैंने देखो बड़ी श्रद्धा भक्ति से शांति धारा की, अभिषेक किया कि संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन वो संकट आ गया। तो मैंने कहा संकट तो आना ही था, वो तो आएगा, लेकिन संकट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम जीवित हो ना। तुम्हारा जीवित रहना ही बता रहा है कि भक्ति ने अपना काम कर लिया। भक्ति में ये ताकत नहीं कि तुम्हारी सजा माफ करा दे, भक्ति में ये ताकत नहीं है कि तुम्हारे अपराधों को माफ करा दे। भक्ति में इतनी ताकत है कि जब भी तुम्हें सजा मिलेगी फिर भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कोई ना कोई सुरक्षा कर देगा। भक्ति से एक्सीडेंट नहीं रुकेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट होना है तो वो तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिस मंत्र से तुम्हारा एक्सीडेंट टल जाए, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारा किया हुआ अपराध है। फर्क कितना होगा, कर्म किया है एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन तुमने धर्म किया है तो उसी समय बचाने वाली एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और तुम अस्पताल पहुंच के बच जाओगे। ये है धर्म का काम, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारी योगेश जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अयस नाम कर्म जो जीव खुद फील करता है, तो शंका है यश का उदय तो 14वें गुण स्थान तक रहता है, तो क्या अनंत भगवान भी फील करते हैं यश का? फील करना जरूरी नहीं है, फील जो करते हैं उनको होता है, जो नहीं करते उनको नहीं होता। सोते समय हमें फील नहीं हो रहा है तो क्या संस्कृति नाम कर्म का उदय नहीं? सोते समय हमें शाता का उदय नहीं आ रहा है, शाते का फील नहीं हो रहा है तो क्या हमारे शाता का उदय नहीं? सोते समय उच्च गोत्र का हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या हम उच्च गोत्र के नहीं हैं? एक स्वरूप नाम कर्म का एक सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर है, वो सो रहा है तो क्या सोते समय
उसके सुंदर नाम कर्म का उदय नहीं है? वो सो रहा, फीलिंग नहीं कर रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है कि मैं गोरा हूं कि काला हूं, लेकिन गोरा काला उस समय है वो। तो कर्म के उदय में फीलिंग हो ऐसी कोई नियम नहीं, लेकिन जब भी फीलिंग होगी कर्म के उदय में ही होगी, ऐसा मानना चाहिए। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, पंचाचार के भेदों में एक दर्शनाचार उल्लेख मिलता है। महाराज जी, दर्शनाचार की क्या विशेषता होती है? दर्शनाचार का अर्थ होता है सम्यक्त आचरण, जो 25 दोषों का निवारण करना। शंकादि जो 25 दोष हैं इनको पूर्णता आचरण करना, 8 तीन मूर्ताओं से बचना, 8 मदों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना, प्रसम संवेग अनुकंपा को धारण करना, ये दर्शनाचार कहलाता है। प्रसम भाव, दर्शनाचार का पालन करने वाला व्यक्ति कितना भी कोई गाली दे दे, अपवाद कर दे, उसका दुश्मन कर दे, वो जल्दी क्रोध नहीं आएगा, जल्दी उत्तेजित नहीं होंगे। प्रायः प्रश्न सहा, कितने भी आरोप लगाओ, कितना भी प्रत्यारोप करो, कितना भी गालियां दो, वे सदा सहिष्णु बने रहते हैं, धीरे से जवाब दे देंगे। लोग कहते कितने इनको इतना बोल रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इनको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, इनको कोई तिलमिला नहीं रहे। तो शांत भाव, सम्यक दृष्टि जो होता है वह आश्चर्य नहीं करता, उसको आश्चर्य नहीं होता, एकदम उद्वेलित नहीं होता तुरंत, ऐसा प्रसन्न भाव होता है। संवेग भाव, सदा संसार शरीर भोगों के प्रति उनकी उदासीनता रहती है। अनुकंपा, सदा जीवों को सुखी करने का भाव करते हैं, सब जीव सुखी रहें, सब जीव निर्विकल्प रहें, सर्व जीव जो हैं बैर भाव आदि छोड़ें, ऐसे परिणाम उनके सदा बना के रखते, ऐसा ही वो आचरण में लाते हैं, ऐसा ही वो मन से सोचते हैं, ऐसे ही वचनों से बोलते हैं, ऐसे ही काया से करते हैं, ऐसा ही कृत कार्य अनुमोदना करते हैं। इसलिए उनका दर्शनाचार जो है विशिष्ट रूप से पंचाचार आचार्य परमेष्ठि के कहे, ऐसे ही नेतृत्व करने वाले नहीं बन जाते। संघ के नेतृत्व करने वाला सहिष्णु होता है, वो दर्शनाचार का पूर्ण स्वामी होता है। दृढ़ कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, वो धर्म के स्वरूप को छोड़ता नहीं, धर्म के स्वरूप में अन्यथा विचार करता नहीं। नमस्ते गुरुदेव। स्वामी महाराज जी, आज के सर्वप्रथम श्रीमान राजीव जी जैन रुना अपना प्रश्न माइक पहुंचाएं, और इसके बाद तैयार रहें जया जी जैन मैनपुरी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से एवं उमरी जन समाज की ओर से हम आपके चरणों में बंधन 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 करते हैं। हे गुरुदेव, आज यहाँ लोकोदय तीर्थ के बाद आज पुनः आपके दर्शन प्राप्त हुए, सौभाग्य गुरुदेव। पर आज मेरे मन में एक पीड़ा है गुरुदेव, आप भक्तों के लिए सब कुछ सहते हुए 6 डिग्री टेम्परेचर में आज आपने यहाँ जबरदस्त आगवानी की। इसके लिए गुरुदेव आप हम भक्तों के लिए इतना परिचय सहते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जब हम लोग श्रावक जन 4 स्वेटर इनर पहने हुए हैं, उसके बाद भी ठंड में हम कपकपा रहे हैं, और गुरुदेव आपको देखकर मतलब मन बहुत ऐसा है कि गुरुदेव क्या कहें, शब्द नहीं निकल रहे। एक जिज्ञासा है गुरुदेव मेरी, उसका समाधान चाहता हूँ। हे गुरुदेव, हम सुबह अभिषेक करने जाते हैं मंदिर,
अगर कमेटी की कोई व्यवस्था है 8:30 बजे की, 9 बजे की, अगर 2 3 4 जने अगर उस समय धोती पंचा पहन रहे हैं तो क्या गुरुदेव उनको अभिषेक से वंचित किया जाए या 1 मिनट 2 मिनट इंतजार करा जाए? नमोस्तु गुरुदेव। इंतजार शब्द तो हम नहीं बोलेंगे। व्यवस्था है कि ठीक है, 1-2 मिनट में आने वाले कोई है तो ठीक है। मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूं कि इंतजार किया जाए, क्योंकि भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो हमारा इंतजार न करें। जी सर। स्टेशन पर बैठने वाला यात्री गाड़ी का इंतजार करते हुए मिलते हैं कि नहीं? लेकिन ट्रेन कभी यात्री का इंतजार नहीं करती। आप लोग तो आध घंटे 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो, बढ़ जाते हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ हैं। एक दिन मान लो अपन, क्योंकि प्रमाद बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए 1 मिनट बाद कोई आ रहा है, अब उसके लिए 1 मिनट रोक दिया तो दूसरा व्यक्ति का अंतराल भी 1 मिनट का ही है। वो अभिषेक चला, उसके ये 1 मिनट बाद था, वो उसके 1 मिनट बाद था। अब वो कहेगा साहब अभिषेक चल रहा था, उसके 1 मिनट बाद ही तो हम थे, फिर तीसरा 1 मिनट बाद और था। तो पता चला कि शाम तक भी खुला खाता रखना चाहो तो व्यवस्थाएं एक साथ होना ही। एक दिन यदि नहीं मिलता है तो उसको दंड मान लेना चाहिए। एक दंड व्यवस्था है। धर्म कार्य में नहीं कर पाना यही दंड है। तो उस दिन 1 मिनट लेट होने का ये मानना चाहिए, आज मैं अभिषेक से वंचित रह गया, ये मुझे दंड मिल गया, अब मैं चरण छू करके अभिषेक का नियम पूरा कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा राजीव जी ने कहा, गुरुदेव आपका कुरावली पर बहुत ही बड़ा उपकार है जो आपके चरण यहाँ पर पड़े। हम कुरावली वाले आपका बहुत उपकार करते हैं। इस क्रम में जया जैन, मैनपुरी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई व्यक्ति धर्म से धन कमाए और धर्म के कार्यों में लगाए तो क्या उस व्यक्ति को पुण्य मिलेगा? लगाई तो रहा है, ले तो नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति पाप कमाता है और पाप करता है, और एक व्यक्ति पाप से कमाता है धर्म करता है, तो एक पाप तो कम हो गया। एक व्यक्ति पाप से ही कमाया है और जाके पाप में ही लगा रहा है, और एक व्यक्ति कुछित का ज़्यादा पाप से कमाता है और धर्म में लगाता है, तो कम से कम एक कार्य तो कम किया। एक डाकू था, डाका डालना कानून विरुद्ध है, लेकिन वो उसका भाव था, उसने कभी डाके का एक पूंजी अपने घर में नहीं रखी। उसका घर बिल्कुल फक्कड़ था और बहुत बड़ा डाकू था। उसके बच्चे गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो डाकू था। जितना डामिनों का डाका डालता था वो सब जंगलों में जाकर आदिवासी को बांट देता था। उससे पूछा क्यों? बोले सेठ लोग सीधे तो इन गरीबों को देने वाले हैं नहीं। यदि सेठों से कहें कि भाई जंगलों में गरीब आदमी पड़े हैं, उनको कंबल बांट दो, उनको भोजन दे दो, तो ये कोई देने वाले नहीं है, तो हम उनकी तिजोरी में रखा हुआ उठा करके इन गरीबों को बांट देते हैं। अब बोलो उसको पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? कर तो पाप रहा है, गलत तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो अच्छे का भाव कर रहा है। तो हमेशा ये कोई नहीं कर रहा है। कौन पाप करके धर्म कर रहा है? कौन कर रहा है पाप? पाप करने वाले को कभी धर्म का भाव होता ही नहीं, और जिसे तुम पाप कह रहे हो वो पाप है ही नहीं। कौन व्यक्ति है जो शराब बेच करके पाप कर रहा हो? कौन व्यक्ति है जो मांस बेच करके पाप कर रहा हो? अरे जो कार्य किए जाते हैं सामान्य रूप से कोई नहीं कर रहा बंधु। पंचम काल में जैसे भी बने तैसे भी धर्म कर रहा है तो प्रशंसा का ही पात्र है।
जैसे कर रहा है तैसे, मान के लिए करे, सम्मान के लिए करे, कैसे भी करे, धर्म ही कर रहा है। मान लीजिए चलो उसको पुण्य लगे या नहीं लगे, उसने मान लीजिए गलत कार्य से कमा करके एक मंदिर बना दिया, उसको पुण्य लगे या नहीं लगे, लेकिन जो गरीब 100 जन्म तक मंदिर नहीं बना पाते, कम से कम उनको तो बना हुआ मंदिर मिल गया। तो वो उसके बनाए हुए मंदिर से वो तो पुण्य कमाएंगे, वो कमीशन तो उससे खाते जाएगा कि नहीं, स्वयं भली जाए या नहीं जाए, लेकिन उस मंदिर बनाने के लिए हमेशा धर्म करने वाले कोई कैसे भी करे प्रशंसा ही करना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रकार के उनके प्रति विपरीत भाव रखते हैं तो हमारी ही दरिद्रता बढ़ती है, उसकी दरिद्रता नहीं बढ़ती है। ब्रह्मचारी पारस भैया जी और इसके पश्चात तैयार रहेंगे किशन जैन मैनपुरी। पूज्यवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कोई किसी का नाम लेकर के तो कोई किसी का नाम लेकर, जो ऐसवान लोग हैं उनके नाम से लोग आज बहुत डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि मैं महाराज जी का भक्त हूँ, मेरे महाराज गुरु हैं, और उन गुरुओं के नाम से लोग उनको अनर्गल भाषा बोलते हैं और उनके साथ में अनर्गल शब्द बोल करके उनको डरा करके उनसे अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। ऐसे लोग आज बहुत से आपके नाम से भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करें। और उनके नाम पे लिख देते मैं ब्रह्मचारी संजय भैया बोल रहा हूँ, तो मैं ब्रह्मचारी संजीव भैया मुरैना बोल रहा हूँ। ब्रह्मचारियों का नाम लेकर के और आपके नाम के सामने लगा करके समाज को डरा धमका के नहीं कुछ बातें करते। मुझे पद्मावती आती है, क्षेत्रपाल आते हैं, इस तरीके की अनर्गल भाषा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करें। देखो, सबसे पहली चीज है, जिनका मेरे ऊपर विश्वास है उनको ठगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए जानते हैं। मेरे नाम से यदि कोई क्षेत्रपाल, पद्मावती कोई भी ठगी कर रहा है तो कौन नहीं जानता कि मेरा नेचर क्या है। दूसरी बात है, इस प्रकार के लोग जो तुम्हें डराते धमकाते हैं, आपको कदापि इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तुम्हें हमारे नाम से या पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह के नाम से कोई भी डराता है, आप कभी डरना नहीं। ये भी कहेंगे लोग हम महाराज जी के पास से बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कहने में क्या, क्योंकि मोबाइल बड़ा बेईमान है क्योंकि इसमें कुछ भी बोल दो कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब लोकेशन कौन जानता पड़ता है। इतने कह दिया साहब मैं महाराज जी के पास बोल रहा हूँ, आवाज़ नहीं महाराज जी आवाज़ नहीं देते, लेकिन महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा करो ऐसा करो। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हम कभी किसी को मोबाइल से कुछ कहते ही नहीं, और ना तो अपन मोबाइल से कोई बात करते हैं, ना चर्चा करते हम, और ना इस प्रकार की बातें किसी को कहते हैं। तो कभी भी ऐसी बातों में आना ही नहीं चाहिए। और जो डराए धमकाए उससे तो बिल्कुल डरना धमकाना नहीं, क्योंकि जो डराए धमकाए तो समझ लेना चाहिए ये बेईमान है। और आजकल तो तुम्हारे पास सब मालूम रहता है, और मैं कहाँ हूँ ये दिन भर में हमें कोई भी पता कर सकता। मैं कभी गुम ही नहीं सकता, क्योंकि 4 चैनल सामने लगे, हम कहाँ से घूमेंगे। सुबह लगे, दोपहर में लगे, शाम को लगे, सारा कोई भी चैनल खोल के देख लो कि महाराज जी कहाँ हैं, और तुरंत वहाँ फोन लगा के पूछ लो महाराज जी आपके नाम से ऐसे व्यक्ति ने ये कहा है। तो फिर उस समय बहुत लोग कई बार हमारे पास भी आते, अब तो नहीं आते क्योंकि अब तो पकड़े जाएंगे पहले आते थे, बहुत गजब के ऐसे लोग आते थे, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमें आचार्य सिंह ने भेजा है कि वहाँ जाओ ऐसा करो। अब मुझे मालूम था कि मेरे आचार्य सिंह क्या भेजते,
तो ऐसी बातों में नहीं आना। दूसरी बात, यदि हिम्मत हो तो ऐसे लोगों की बातें टेप कर लेना चाहिए और तुरंत पास के थाने में FIR दर्ज करा देना चाहिए। और ऐसी 2-4 स्थानों से FIR दर्ज हो जाए मैं प्रूफ के, तो फिर वो आकर के उनको अपने आप पाबंद कर दिया जाएगा। आप FIR कराने से डरे मत, बस आप उनको आवाज़ को टेप कर लें और उसके मोबाइल नंबर जो है वो टेप कर लें। बाकी इनकी क्राइम आदि टीम होती है, वो सब पता कर लें। डरो नहीं, धमको नहीं। जैन दर्शन मेरे भक्त सदा निडर रहते हैं, किसी के धमकाने से डरते नहीं। इसलिए ऐसे लोग घूम रहे हैं, सावधान। कोई 2-4 दिन पहले भी चर्चा आई थी कि कुछ लोग पैसा ऐंठने के लिए, कुछ किसी के लिए। ऐसा मत करो, कुछ भी मत करो। आप तो ज़्यादा ही यदि आपको विकल्प आ रहा है तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का नंबर ले लीजिए। नंबर लेकर के पूछ लीजिए कि महाराज आपके नाम से ऐसा है। तो पहली बात तो है ही नहीं, 100% है ही नहीं। मैं कभी किसी को मोबाइल से किसी कार्य के लिए संदेशा भेजता ही नहीं। कोई यदि बात भी विशेष करता, कोई जो विशेष व्यक्ति होगा जो दोनों पक्ष जानते होंगे, तुम भी जानते हो, ये भी जानते हैं, तभी मैं किसी की कोई बात को कहता हूँ या सुनता हूँ। जिसकी बात है वो भी जानता हो और मैं भी जानता हूँ, तब कोई बात की समाचार स्थिति बनती है, अन्यथा नहीं बनती। इनको संभालो और इनको तो सीधा पुलिस के हवाले करो, यही सबसे अच्छा रास्ता है। उनके नंबर है महाराज जी, इस नंबर संदर्भ में मैं ये मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, ये पूर्णतया से फर्जी कॉल करते हैं। 7049520401 7049413996 94755396। कृपया इन नंबरों से सावधान रहें और जैसे ही आपके पास कोई कॉल आती है तो रिकॉर्ड करके पुलिस थाने में FIR अवश्य कराएं। हाँ, वो नई सिम ले लेगा। अगले क्रम में निशंता जैन मैनपुरी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन पुरावली। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु तय करते हुए एवं छुल्लक श्री महाराज जी के चरणों में छामी तय करते हुए, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव जो स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, प्रचना, आमनाय, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा, ये पांचों के से क्या तात्पर्य है? और ये पांचों जो स्वाध्याय के वेद हैं, ये क्या एक सामान्य श्रेणी में है या इनकी क्रमबद्धता भी निश्चित है? और कौन से स्वाध्याय को हम कितना पालन करें तो एक समान प्रकार का ही पुण्य अर्जन है, और एक किसी प्रकार का भी भेद का अगर हम पालन कर लेते हैं तो क्या हमारे नियम का पालन हो जाता है? स्वाध्याय के 5 वेद हैं, इसमें से कोई भी पालन किया जा सकता है, एक भी अथवा पांचों भी। वाचना का अर्थ होता है, हमें अर्थ नहीं आता लेकिन फिर भी हम शास्त्र का वाचन करते हैं, भक्तांबर का पाठ करते हैं। वाचन नहीं, हमें अर्थ नहीं आता फिर भी हम वाचन करते हैं, वो भी स्वाध्याय में है। प्रश्ना, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म संबंधी, पूछना भी स्वाध्याय है। जो अभी जिज्ञासा हम समाधान कर रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। धर्मोपदेश, जो ज्ञानी पुरुष गुरु आदि प्रवचन देते हैं, उस समय भी आपका स्वाध्याय चल रहा है। इसलिए प्रवचन आदि मंगलाचरण पूर्वक किए जाते हैं। मंगलाचरण पूर्वक करने से वह स्वाध्याय की कोटि में आ जाता है। और आमना का अर्थ होता है बार बार पुनरावृत्ति करना, पाठ करना, जैसे तत्वार सूत्र का पाठ करना। तो ये सब आमना के अंदर आएगा। अर्थ की तरफ नहीं जा रहे हैं लेकिन मात्र पाठ कर रहे हैं, तो ये आमना की तरफ से। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है चिंतन करना, जो हमने पढ़ा है स्वाध्याय, चिंतन करना। 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा कहते हैं। चिंतन करना, भाव पक्ष को लेकर के किसी भी वस्तु के संबंध में चिंतन करते हैं
तो अनुपरीक्षा है। ये पांचों स्वाध्याय बराबर की कोटि में हैं। जिस समय जो स्थिति बनती है वह करते हैं, बराबर की कोटि के पुण्य के भागीदार। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नीलम जैन पुरावली, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन ठंदौली। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम जब उपवास करते हैं और दूसरे दिन बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, हमको टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो हम मंदिर जी की शिखर जी को देखकर अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं या फिर मंदिर जाकर पूजा कर करके खोलनी चाहिए? देखो, शिखर की वंदना करने से देव दर्शन पूरा नहीं होगा। व्रत खोलना नहीं खोलना ये आपकी परिस्थितियां हैं, लेकिन यदि देव दर्शन का नियम है तो देव दर्शन ही करना पड़ेगा। लोग 9 देवताओं को एक मान करके मान लेते हैं, पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन कहा है, मंदिर के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं कहा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है, मंदिर को देखने से नहीं होता। इसलिए आपकी परिस्थितियां हैं तो ठीक है, आप अपना व्रत आदि तोड़ सकते हैं, बाद में बर्तन कर निकल लिया, लेकिन आप कहो कि देव दर्शन के स्थान पर शिखर का दर्शन मान्य होगा क्या? नहीं होगा। वंदनीय है जत्यालय 9 देवता में, वंदनीय है, दर्शनी नहीं है। वंदनीय है लेकिन वह जिनेंद्र भगवान के समान फल देने वाला नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मीना जैन ठंदौली, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुधांशु जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ नमोस्तु। चुलक जी को मेरा न इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज मैंने सुबह सारे गंधों का त्याग किया था, उसमें अदरक ले लिया मैंने, उसका कोई पश्चाताप करना होगा क्या? त्याग था तो ले लिया तो सावधान रखना चाहिए। बुद्धिपूर्वक लिया कि अबुद्धिपूर्वक? बेटी ने दिया महाराज जी। नहीं, दे दिया सो तुम्हें ज्ञान था, लेते समय अनजाने में हो गया कि जान करके हो गया? जाने में हुआ महाराज। हाँ, तो जाने में हुआ है तो फिर मामला गड़बड़ है। पश्चाताप करना होगा। अब यही है कि उसके संबंध में जितना आप त्याग कर सको, नीरस भोजन कर लेना चाहिए एक दिन का। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। सुधांशु जैन पुरावली मुंबई। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। छुल्लक जी इच्छामि जी इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज जैन समाज की करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे मंदिर भी बहुत हैं, लेकिन और शिक्षा में भी हमारा क्षेत्र आगे है, लेकिन मंदिर से दूरी बना के समाज जो है रखे हुए है। सबसे बड़ा एक चिंतन की विषय ये है। नंबर 2 बात ये है कि जो शिक्षा में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर गए हैं और वो इंडिया से बाहर जाते हैं जहाँ जिन मंदिर नहीं होता, तो उन्हें स्वाध्याय और धर्म करने के लिए कैसा जो है आचरण करना चाहिए? पहला प्रश्न तो यह है कि मंदिरों की स्थितियाँ समाज को दूर नहीं किया जा रहा है, समाज को तो निकट लाने का प्रयास कर जा रहा है, इसलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं। ये मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, जिस कॉलोनी में ये बसते हैं वहीं नए मंदिर का निर्माण कर देते हैं। मंदिर का कॉलोनी में निर्माण करना बता रहा है कि हम आप लोगों को मंदिर के पास रखना चाहते हैं, अन्यथा क्यों करते हैं? अब प्राचीन मंदिरों की जहाँ तक बात हुई तो ये तो चलता रहता है। नया स्थान बसेगा, नया मंदिर बनेगा, पुराना स्थान उजड़ेगा तो मंदिर भी उजड़ेगा। ये तो प्राचीन काल से परंपरा चली आई। कितने प्राचीन मंदिर हैं जो आज ओम शांति, पीछे बालकों को रोकें, तो प्राचीन मंदिर खंडर होते आए हैं।
बड़े बड़े महल आज खंडर हो गए, नई नई कॉलोनी बस गई। पुराने लोगों के जो कॉलोनी अंदर जो घर होते थे पूर्वजों के, भी आज खंडर पड़े हैं, नई कॉलोनियाँ बस रही हैं। तो ये तो चलता रहेगा, पुराने मंदिर टूटेंगे, पुराने मंदिर उजड़ेंगे, पुराने मंदिर उठेंगे, नए मंदिर बनेंगे। तो जो नए मंदिर बनाना ही बता रहा है कि हमारा धर्म आपको धर्म से जोड़े रखना चाहता है। अब कॉलोनी में मंदिर है, पड़ोसी में मकान है, फिर भी वो मंदिर नहीं जावे, तो ये तुम्हारे पूर्वजों की गलती है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है, बच्चों की नहीं। माँ बाप यदि चाहते तो जैसे उसको मार पीट कर जैसे बना, स्कूल जैसे जबरदस्ती भेजा था, उतनी ही ताकत उतने ही प्रयास से आज बच्चे को मंदिर भेजा होता तो वहाँ पढ़ कर के ऑफिसर बन गया, तो यहाँ भक्ति करके वो भक्त बन जाता। माता पिता की गलती है, 100% गलती है। आज युवा पीढ़ी धर्म से दूर भाग रही है, इनमें 99% माता पिताओं की भूल है। क्योंकि कोई भी बालक जन्म से पढ़ा लिखा होके नहीं आता। कितनी मेहनत करके तुमने उसको पढ़ाया है, पैसा नहीं था तो कर्जा करके किया, आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आपने ऑटो रिक्शा करके उसको भेजा। कितने उपाय। एक बच्चे को प्रारंभ में वो रिक्शा से स्कूल नहीं गया था, आपने भेजा था। सबसे पहले स्कूल जाने की बच्चे ने कहा था कि तुमने कहा था? माँ बाप ने कहा था। माँ बाप ने कहा था कि बेटा स्कूल जाओ। नहीं गया तो आपने डांटा भी होगा, समझाया भी होगा, लोभ भी दिया होगा। कितने प्रयास करते हो। उतना ही प्रयास यदि आप पाठशाला के लिए और मंदिर के लिए करते तो 95% आज मंदिर में सुबह युवा वर्ग अभिषेक का लोटा लिए हुए मिलते हैं। माँ बाप ने कभी चाहा ही नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते तो उनके माँ बाप की गलती है। जब भी कोई अधीनस्थ व्यक्ति कोई गड़बड़ी करता है तो जिसके अधीन था उसका दोष उसके खाते जाता है। इसलिए वृद्ध लोग, पिता लोग यदि सब चेत जाए, आज से चेत जाए कि अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा की मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप बच्चे को 5 घंटे के लिए स्कूल भेजते हैं, बच्चे के लिए मात्र 8 घंटे के लिए पाठशाला भेजना है। स्कूल में जाके तुम 16 साल पढ़ाते हो उसको, पाठशाला में मात्र 5 से 7 साल पढ़ाना है बस। 5 से 7 साल, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग, 6 ढाला और हो जाए तो तत्वार्थ। 5-7 साल तक यदि बच्चा स्कूल पाठशाला भेज दिया और मात्र 45 मिनट 8 घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, तो बच्चा बड़े होने के बाद वो आपका बेटा बना रहेगा और आपको वो बाप मानता रहेगा और भगवान को भी वह भगवान मानता रहेगा। लेकिन हम 45 मिनट भी नहीं दे पा रहे। जितने तेजी के साथ तुम बच्चे को दुकान पर बैठाना सिखाते हो उतना तुम मंदिर में आना नहीं सिखाते। तो ये भूल तुम लोगों की है। आप लोग सुधार लें तो सुधर जाएंगे, नहीं सुधारो तो हम लोग तो जितना सुधार सकते हैं, हम लोग जितना नहीं सुधार सकते उससे कई ज़्यादा बच्चों को आप लोग सुधारो, हम आप लोगों को सुधार सकते हैं। क्योंकि बच्चे आपकी बात मानेंगे। अभी कल ही परसों प्रश्न आया था यही, हम बच्चों को नहीं सुधार सकते, हम आपको सुधार सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कभी कभी सुधारने के लिए थप्पड़ भी मारना पड़ता है, मैं थप्पड़ नहीं मार सकता, और तुम लोगों को सुधारने के लिए थप्पड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चे थप्पड़ से भी सुधरते हैं और मैं थप्पड़ मार नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बापों को सुधारता हूं। बाप बेटों को सुधार दें तो तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था? जो बच्चे बाहर विदेशों में जा रहे हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं,
ये तुम्हारी समाज का ही चक्कर नहीं है, पूरे देश का चक्कर है। सारे देश के अच्छे विद्यार्थी विदेशी तुरंत स्कूल से उठा ले जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में उन बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन करने की ताकत नहीं है। विदेशी लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। हमारे देश में उसी बच्चे को 5 लाख देंगे, विदेशी कहता है तेरी योग्यता इतनी है कि मैं 50 लाख दूंगा। 45 लाख का डिफरेंस बच्चे को विदेश भेज रहा है, क्योंकि हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, हमारी दृष्टि में नहीं है, तो विदेशी लोग उसको ले जा रहे हैं। अब इसके लिए तो 2 ही कारण हैं। पहला, हम उतना उनका मूल्यांकन करें। दूसरा कारण है कि बच्चों को इतना स्वाभिमान हो, हम जिस देश में जन्मे हैं हमारी ज्ञान हमारी शक्ति उसी देश में लगाएंगे। हम 5 लाख में ही भारत में ही रहेंगे, 45 लाख को हम ठुकरा दें तो ये काम हो सकता है, अन्यथा भारतीय दिमाग से विदेशी शक्तियां बढ़ रही हैं। महाराज जी, तीसरा सवाल ये है कि हमारा जीवन एक जो है बैरोपिया की तरह हो गया है। इतनी पाठशालाएं, इतने जैन शिक्षण संस्थान बनाए गए, लेकिन हम साबक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ही भेजते हैं। उनसे जो है स्टेज पर आके तो कहते हैं कि हमने ये बनाया, इसमें पढ़ाई हो, लेकिन अब जब अपनी बारी आती है तो सारे बच्चे बिल्कुल कॉन्वेंट में ही जाते हैं। आपके इसके प्रश्नों लिए के समाधान में बहुत दे चुका हूँ। इसलिए आजकल जब हम स्कूल खोलते हैं ना, तो हम एक शर्त रखते हैं, इस स्कूल में कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके बच्चों का पढ़ना अनिवार्य है। उनके बच्चे, कमेटियों के अधिकारी को उनके बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अक्सर कर कमेटी के पदाधिकारी तो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं और उनसे कहो भैया, तो बोले हमें अपनी ज़िंदगी थोड़ी करना बच्चे की खराब। सही बात। अरे तो भाई दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी खराब क्यों कर रहे हो? सही। तो ये कर रहा हूँ जितना सुधार हो रहा है। नमस्ते महाराज। भूमि जैन तुरावली, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ललिता जैन तुरावली। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में मेरी बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो वे कभी कभी हमें हमारे सपने में दिखते हैं, तो उसका क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, वो अपनी साइकोलॉजी है। वो कभी अपने आप में सपनों में ऐसे आते नहीं हैं। कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष हो जाता है तब वो अपना वही रूप लेके आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्य रूप में भी आ सकते, लेकिन सामान्यतः हमारा भ्रम है, हमारे संस्कार हैं, साइकोलॉजी के कारण भी स्वप्न आते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ललिता जैन, इसके बाद तैयार रहे ममता जैन सिरसागंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि रात में जो वक्तांबर का पाठ करते हैं 48 दीपक से, वो करना चाहिए या नहीं? कर सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। ममता जैन सिरसागंज, इसके बाद तैयार रहे श्री सुबोध कुमार जैन तुरावली। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा है, किसी कारणवश मेरा नियम है मंदिर जाने का और किसी कारणवश मेरा नियम टूट जाता है तो हमें कितना दोष लगता है और इसका प्रायश्चित क्या है? कारण के अनुसार देखा जाएगा। कारण बीमारी का था, कारण घूमने जाना था, कारण सहेली के पास बातें करने जाना था, कारण के कारण से टूटा है, उसके अनुसार दोष रखेगा। कारण के अनुसार कार्य होता है, ऐसा सामान्य रूप से नहीं बता सकते। हर केस की सजा अलग अलग होती है। श्री सुबोध कुमार जैन, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ज्योति जैन तुरावली। आगे बोले ना।
ज्योति जैन कुरावली। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जैसे कि हम तप और संयम में अंतर जानना चाहते हैं, तो तप का अर्थ है कि इच्छाओं का त्याग करना, पर संयम का भी अर्थ त्याग करना ही है, तो दोनों में क्या अंतर है? नहीं, संयम का अर्थ होता है पाप को सीमित करना। हम किसी भी कार्य के लिए जाना चाहते थे, कुछ खाना, तो उनको सीमित कर देना। और तप का अर्थ है जो कर रहे हैं उनमें गृहता नहीं रखना, इच्छा का निरोध कर देना। इच्छा का निरोध करना और पाप को सीमित करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि मैं 10 हरी खाऊंगा, तो 100 हरी खाता था, तो उसने पाप को सीमित कर दिया। और इच्छा निरोध, मेरी खाने की इच्छा ही त्याग दी, मैं इच्छा ही नहीं करता हूँ, तो वहाँ उसने सीमित किया है, और यहाँ इसने इच्छा ही नहीं की, मुझे खाना ही नहीं है। इस प्रकार का अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। उसके बाद श्रीमती रेणु जैन। ये अंतिम प्रश्न है आज का। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमारी आज ये जिज्ञासा है कि अकाल मृत्यु क्या होती है महाराज जी? क्यों नहीं होती? अकाल मृत्यु होती है, इसके विषय में समझाएं। किसी भी चीज़ से होती है। अभी हाल कोई को अग्नि लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सेल पास खा लेवे, किसी का मर्डर कर देवे, तो सब अकाल मृत्यु ही होती है। कोई भी बर्तन में पानी था, एक एक बूंद करके वो दिन भर में निकलता, किसी ने पत्थर मार दिया, पूरा पानी एक क्षण में पखर गया। ऐसी अकाल मृत्यु है। अपनी प्रति क्षण खिल रही थी, किसी घात हो गया, वे सारे निषेक जो शरीर के आश्रित थे वे सब समाप्त हो गए। तो ऐसे अकाल मरण होता ही है, सदा से होता आया, ऐसा माना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। पूज्य गुरुदेव के चरणों में 2 शब्द में कहना चाहता हूँ कि हे गुरुदेव, हमारे द्वारा, हमारी समाज के द्वारा जो भी कोई गलतियाँ आपके आगमन बिहार में हुई हो, उसके लिए हम सब सकल दिगंबर जैन समाज क्षमा प्रार्थी है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए हमें थोड़ा समय कम मिला था, इसलिए हो सकता है कि हमसे कोई गलतियां हुई हो, कृपया हमें क्षमा करें। और इसके बाद आज की आरती के लिए, पूज्य गुरुदेव की मंडल आरती के लिए 11,111 रुपया, कृपया नाम अपना शीघ्र भेजें। 11,111 बढ़ावे तो पावे। समय का ध्यान रखें। 11,111 रुपया। पूज्य गुरुदेव की मंडल आरती सब परिवार आदरा करेंगे। जिनका भी प्रश्न जल्दी से कर लेंगे, अंतिम जिज्ञासा है। हो चुके होगी 15,515 रुपया। चलिए जल्दी करिएगा। जिन्हें भी आरती करना हो, देव साधु दोनों की एक साथ आपको करने का मौका मिल जाएगा। ये सारी आरती नीचे से होगी, मंच के ऊपर से नहीं होगी। दूसरी बात, आरती के लिए और किसी के भाव जल्दी बता दें। 15,515, 1, 2, 2.25, 2.5, 3 और समय कम 3। आप तैयार रहेंगे, 2 मिनट बाद आगे आ जाएंगे जिनकी आरती की बोली है। तब तक
हमारे नगर में होने वाली 24 की प्रतिष्ठा, उसके विधि नायक भगवान विराजमान होंगे। वो विधि नायक भगवान जिनको भी विराजमान करना हो अपनी भावना प्रकट करना, क्योंकि विधि नायक और मूल नायक दो ही महत्वपूर्ण भगवान होते हैं। देखने में भले ही विधि नायक छोटे होते हैं, लेकिन विधि नायक के बिना सारी प्रतिष्ठाएं अधूरी है, क्योंकि विधि नायक पे ही सबसे पहले संस्कार होते हैं, चाहे गर्भ के हो चाहे जन्म के हो। पांडुशिला पर जाएंगे विधि नायक जाएंगे, तब कल्याण के दिन दीक्षा भी होगी तो मुनराज के हाथों से सबसे पहले विधि नायक की होगी। ज्ञान कल्याण में समोसण में जाएंगे, सारे संस्कार वही होंगे। तो ऐसी विधि नायक प्रतिमा जिसको विराजमान करना हो, बोली शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी से, मात्र 2 मिनट में एंड कर दूंगा। 1,11,111 विधि नायक भगवान विराजमान कर्ता के रूप में अभी उस प्रतिमा में आपका नाम अंकित होगा, परिवार का, महिलाओं का नहीं और बेटियों का नहीं। 1,11,111 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,11,111 ढाई 1,11,111 पौने 3 विधि नायक भगवान विराजमान करता। यहाँ की ट्यूबलाइट समझ में नहीं आती मुझे, क्योंकि वैमनस्यता दुनिया में देखी है, कषाय भी दुनिया में देखी है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा में हम अगर विधि नायक को विराजमान नहीं कर पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। और इतने बड़े संत के सानिध्य में विधि नायक उसको कहते हैं जो मेन हीरो कहलाते इस प्रतिष्ठा के। ऐसे मेन भगवान विधि नायक के रूप में जब यहाँ पर आएंगे, उन्हीं के सबसे पहले गर्भकाल के संस्कार होंगे, उन्हीं के जन्म के संस्कार होंगे, और वही पांडुशिला की ओर प्रस्थान करेंगे, जिनका पांडुशिला पर 1008 कलश से अभिषेक होगा। वही भगवान दीक्षा के समय पालकी में आरूढ़ होंगे, वही भगवान के दीक्षा के संस्कार इस मंच से होंगे, और वही भगवान के केवल ज्ञान के संस्कार अंतर में होंगे। ऐसी व्यवस्था के साथ 1,11,111 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,11,111 ढाई 1,11,111 पौने 3 और 1,11,111 मेरे पास नाम है ऑलरेडी। 1,21 नहीं होंगे, 2,11 होंगे डायरेक्ट। ये खेत की मूली नहीं है, मंडी का बाजार भी नहीं है। 1,11,111 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,11,111 ढाई सीधे 2,11, इसके बीच में कोई डिस्काउंट नहीं। 2,11,111 2,11,111 2,11,111 1 2,11,111 2 2,11,111 सवा 2 2,11,111 ढाई 2,11,111 पौने 3 2,11,111 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये सारे पंच कल्याणक के संस्कार होते हैं। यही पूरे सारे पंच कल्याणक तो अंदर हो गए, पूरा यही पांडुशिला पे जाएंगे, यही बालना झूलेंगे, इन्हीं के दीक्षा होगी। तो विधि नायक का बहुत बड़ा महत्व होता है। मूर्ति भली छोटी हो लेकिन महत्व बहुत होता है विधि नायक का। 5 कल्याणक स्टेज पर सबसे आगे यही होते, उस पर उसका नाम अंकित होना विधि नायक लिखा जाता है कि विधि नायक फलाने परिवार ने बैठा लिया, नाम भी खुदता है उसके ऊपर। चलें जल्दी कर लें। 2,11,111 विधि नायक सबसे महत्वपूर्ण क्या, स्वर्ण से भी बड़ी बोलियां जाती हैं, लेकिन कुरावली वाले तो ठंड में बिल्कुल कड़क होके पड़े, जैसे सारी ठंड इनको ही लग रही हो। 2,11,111 2,11,111 2 मात्र 2 मिनट में बोली छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा एक जनसंपर्क चालू है। 2,11,111 विधि नायक प्रतिमा देखने में 9 इंची है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्रिया उसी पर प्रारंभ होती है, बाकी प्रतिमाओं पर सब बाद में होती है। 2,11,111 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय का जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी। 2,11,111 2 2,55,555 दूसरों के हैं। 2,55,555 2,55 3,11,111 अभी जाएगी नहीं इतनी सस्ती, क्योंकि विधि नायक प्रतिमा पर नाम आएगा। 3,11,111 3,11,111 2 3,11,111 सवा 2 3,11,111 ढाई 3,11,111 पौने 3 3,11,111 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये क्या हुआ,
विधि नायक प्रतिमा वो होती है जो रथ यात्रा में सम्मिलित होगी। विधि नायक वो प्रतिमा होती है जो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के जाती है। विधि नायक प्रतिमा होगी जिनके संस्कार कल ही यहाँ पर होंगे और संस्कारों का बीजारोपण शुरू होगा। महाराज जी द्वारा तो होना ही है, क्योंकि सारी प्रतिष्ठा का चमत्कार तो संतों के हाथ का है, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं। प्रतिष्ठाचारी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक संतों की तपस्या का सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा मंत्र मंत्र मूर्ति में नहीं जाता, तब तक प्रतिमा में चमत्कार नहीं होते हैं। क्योंकि ये चमत्कार संतों की तपस्या का है, उनके प्रभावकार कुरावली के लिए तो क्या तपस्या कुरावली वाला ने महाराज जी की कराई है, ये तो ऊपर वाला जानता है कि कुरावली वाले जानते। संत तो करुणावान थे, फिर भी समय से पहुंच गए। 3 11 11 3 11 11 2 सवा 2 ढाई पौने 3 3 55 555 3 55 5 अभी जाएगी नहीं, चिंता मत करो। कम से कम 5 11 से नीचे जाने वाली नहीं, भले ही हिस्सा लगाते रहो। 3 55 555। कई लोग तो यही पूछ रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि बोना बोल रहा हो जिसको बोलना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण काम है। दान दी हुई राशि को मुकर जाना, दान दी हुई राशि पर बदल जाना बहुत बड़े दुर्भाग्य का क्षण होता है। क्योंकि एक बार कोई चीज निकल जाती है, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली, जवान से निकली हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती है। 3 55 555 3 55 555 2 सवा 2 4 11 111 4 11 111 4 11 111 1 4 11 111 2 4 11 111 सवा 2 4 11 111 ढाई 4 11 111 पौने 3 और 4 11 111 1 2। पात्र ध्यान दें, सौधर्मेंद्र, ईशान सानक महेंद्र, ब्रह्मेंद्र अंतम सूत्र, ये 7 इंद्र तैयार हैं ड्रेस पहन करके और अष्टमी में अभी बहुत जल्दी तैयार है। महाराज जी की आरती, प्रभु की आरती और डायरेक्ट मंचीय कार्यक्रम शुरू होगा। चलते हैं 4 11 11 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 3 नाम दीजिए। श्रीमान मुत्तेश चंद मोहन जैन कुरावली को सवाल प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और आरती का सौभाग्य श्री प्रभाष अभी आरती का सौभाग्य एक और प्रतिमा विधि नायक के बराबर ये शांतिनाथ भगवान की, सेम एक ही कलाकृति की, सेम वही शांतिनाथ भगवान जिनको विराजमान करना, अपनी भावना सिद्ध करना, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा दस्तूर नहीं मिलेगा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान है। 1,11,11 जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन विधि नायक की भांति वेदी पर जब दोनों दाएं बाएं रखेंगे तब आपको लगेगा कि हमारे जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि विधि नायक के बराबर समतुल, क्योंकि बराबर की प्रतिमा है, 1 ग्राम का भी अंतर नहीं है। 1,11,11 1,11,11 2 1,11,11 सवा 2 1,11,11 ढाई 1,11,11 पौने 3 और 1,11,11 1 2 2,11,11 2,11,11 ये भी मनमोल क्षण है, क्योंकि प्रतिमा के संस्कार तो उसी वेदिका से होंगे। 2,11 3 11 111 3 11 111 3 11 111 3 11 111 2 3 11 111 सवा 2 3 11 111 ढाई और 3 11 111 1 2। ये भी 4 11 के बराबर की मूर्ति है। अंतर विधि नायक का है और वो शांतिनाथ का है, क्योंकि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हैं, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा को शांति प्राप्त होती है। वो आदिनाथ है और ये शांतिनाथ है। 3 11 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय का में 2 छोड़ दूं। हमारे मूल नायक भी शांतिनाथ भगवान। वाह, अब आप बताइए, जिस मंदिर के मूल नायक शांतिनाथ हो और उसी मंदिर में शांतिनाथ के एक विधि नायक के बराबर की प्रतिमा हो, इससे बड़ा सौभाग्य होगा। अरे मूल नायक के नाम पे तो दुनिया सर कुछ लुटा देती है, लेकिन भगवान विराजमान करने से बच नहीं होती है। जब शांतिनाथ भगवान का कल्याण आएगा, जब शांतिनाथ भगवान का जुलूस निकलेगा, तब आप शांतिनाथ भगवान को भी याद करके रथ में ले जा सकते हैं उनके कल्याण में। 3 11 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय का क्या सोच रहे हो? मुस्कुराते रहो और बोलते रहो। 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 समय कम 3। चलिए नाम दीजिए। श्रीमान कुलदीप जैन रावली, इन्हें यह सवाल प्राप्त हुआ है।
चलिए तालियां। अब मैंने एक राजा श्रेयांश राजा स्वामी का ऑप्शन छोड़ा था, ध्यान नहीं रहा, मुझे लाइव में नहीं बोल पाया, क्योंकि कुरावली वाले सोच लेना मैं जिस दिन भगवान की आरती होगी उस दिन भी बोली लगा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि पात्र बन के मंच में नहीं बैठ पाओगे, पात्र बन के कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाओगे और पात्र बन करके मुनिराज को आहार भी नहीं दे पाओगे। और कौन बाहर से आएगा, मैंने सुबह कहा था लाइव में बोलना है, लेकिन दिमाग से निकल गई। जिनको भी महाराजा राजा श्रेयांश बनना हो, राजा सोम बनना हो, भरत बावरी बनना हो, अगर पहले से बन जाओगे तो पूजन का नाम लोगे, हवन का लोगे, अन्यथा जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन भी हम बना देंगे, तो सिर्फ उतना ही काम कर पाओगे जितनी देर का दस्तूर है, बाकी तुम्हारा अनुष्ठान छूट जाएगा। जिनकी मनोभावना बता दें, आरती शुरू करें क्योंकि समय कम है। करिए। Hare